हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हमने स्टार्ट करा था चैप्टर क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसका काफ़ी पोर्शन हमने कवर कर लिया है, जिससे हमने ल्यूइस स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया है, हमने आयनिक बॉन्ड्स के बारे में जाना है, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में जाना है, हमने उनके नेचर के बारे में जाना है और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वेस्पर थ्योरी के बारे में। आज हम कंटिन्यू करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या करती है रिगार्डिंग द मॉलिक्यूल के बारे में। एज वी नो, जो ल्यूइस का अप्रोच था उसने हेल्प किया हमें लिखने के लिए जो स्ट्रक्चर थे आपके मॉलिक्यूल्स के, लेकिन वो फेल हो जाता है एक्सप्रेस करने के लिए फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल बॉन्ड। It also does not give any reason for difference in bond dissociation enthalpies और bond lengths में molecules के जैसे, जो कि आपका H2 मॉलिक्यूल हो गया, F2 मॉलिक्यूल हो गया। यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की अगर ही बात करें तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा है इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और वहीं अगर हम बात करते हैं 74 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ है। यहाँ अगर हम बात करें आपका फ्लोरीन के मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो कम है कंपैरेटिवली हाइड्रोजन से, और जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली आपका हाइड्रोजन से। Although in both cases में a single covalent bond is formed by sharing of an electron pair between the respective atom, और दोनों ही H2 में भी और F2 में भी क्या हो रहा है आपका, दोनों में क्या हो रहा है, एक एक सिंगल बॉन्ड से ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को आपस में शेयर कर रहे हैं। It also gives no idea about the shapes of polyatomic molecules. Similarly, Vesper theory जो है gives the geometry of simple molecules, but theoretically ये explain नहीं करती है, and also it has limited applications. To overcome these limitations, दो important theories जो थी based on the quantum mechanical principles introduce की गई, उसमें से एक है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसे हम VBT भी बोलते हैं, और दूसरा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसे हम MO थ्योरी भी बोलते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी इंट्रोड्यूस की गई थी बाय हिटलर एंड लंदन द्वारा 1927 में, और इसे फर्दर डेवलप किया गया था बाय पॉलिंग एंड अदर्स। अ डिस्कशन ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होता है वो बेस्ड होता है ऑन द नॉलेज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स जो हमने यूनिट 2 में जान लिया है ऑलरेडी, द ओवरलैप क्राइटेरिया ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिएशन एंड सुपरपोजिशन के बेसिस पे। एक रिगरस ट्रीटमेंट ऑफ वीबी थ्योरी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन टर्म्स ऑफ दिस एस्पेक्ट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। देयरफॉर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है इसे डिस्कस किया गया है सिर्फ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड नॉट मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के बेसिस में ही। यहाँ पे कंसिडर करना है दो हाइड्रोजन के एटम्स को ए और बी जो अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, हैविंग द न्यूक्लियाई NA and B, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें प्रेजेंट हैं जैसे कि EA और EB की फॉर्म में। When two atoms are at large distance from each other, there is no interaction between them. जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, एक हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन का एक एटम है और यहाँ हाइड्रोजन का एक एटम है। ये हाइड्रोजन का जो एटम है अगर एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा दूरी में होंगे तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। एज दीज टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, जैसे ही एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे तो इनके बीच में क्या होगा, न्यू अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस जो होंगी दे विल बिगिन टू ऑपरेट। जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो अराइज करती हैं, उसका रीज़न क्या होता है, जो न्यूक्लियस है एक एटम का और इट्स ओन इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ NAEA और NBEB। ये क्या है, न्यूक्लियस ए का, ये है इलेक्ट्रॉन ए का, ये है न्यूक्लियस बी का और ये है इलेक्ट्रॉन बी का। न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर, जैसे कि अब यहाँ पे Na यानी न्यूक्लियस ए का किसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है, बी के इलेक्ट्रॉन के साथ, और न्यूक्लियस बी जो है इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ, ई के साथ। सिमिलरली रिपल्सिव फोर्सेस भी यहाँ पे अराइज होंगी। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दो एटम के जैसे EA EB हो गया और न्यूक्लियाई हो गए इन दोनों एटम के NANB, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं वो क्या करेंगी, एक दूसरे को पास लाने की कोशिश करेंगी। वहीं जो रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगी, दूर करने की कोशिश करेंगी। अब यहाँ पे जैसे हम समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या है हमारा, ये H2 आपका मॉलिक्यूल है जिसका ये आपका पॉजिटिव जो यहाँ फॉर्मेशन दिखा रखा है ये न्यूक्लियस है।
न्यूक्लियस का यहाँ इंट्रैक्शन हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, आपका जो दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उसके साथ। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे ये इसको इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये एरो से ये पता चल रहा है ये अट्रैक्शन कर रहा है एक दूसरे के साथ में यहाँ पे। वैसे ही इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस के साथ भी क्या हो रहा है, आपका इंटरेक्शन हो रहा है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं अपोजिट चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस से बता रहा है यहाँ पे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या है, यहाँ पे भी इंटरेक्शन हो रहा है। लेकिन ये क्या है, आपकी ओल्ड फोर्सेस हैं, और ये जो नया दूसरे के साथ बना रही हैं वो क्या है, इसकी न्यू फोर्सेस हैं। वहीं अगर रिपल्शन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और ये न्यूक्लियस जो है एक दूसरे को, ए और बी के क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। क्योंकि सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो मैग्नीट्यूड है नए अट्रैक्टिव फोर्सेस का, ये ज़्यादा होता है देन द नए रिपल्सिव फोर्सेस से। एज अ रिजल्ट दो एटम जो हैं वो अप्रोच करते हैं एक दूसरे को, एंड द पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अल्टीमेटली एक ऐसा स्टेज आ जाता है जहाँ पे जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है वो बैलेंस कर देता है फोर्स ऑफ रिपल्शन को, और सिस्टम क्या करता है, एक्वायर कर लेता है मिनिमम एनर्जी को। इस स्टेज में जो दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं आर सेड टू बी इन बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो बॉन्ड लेंथ आ जाती है वो आ जाती है 74 पिकोमीटर। यानी कि जो मॉलिक्यूल में आपके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक दूसरे को ऐसे अपने आप को सेटअप करते हैं जिनसे इनके बीच में क्या हो, मिनिमम रिपल्शन हो और मैक्सिमम क्या हो, यहाँ पे इंटरेक्शन हो, अट्रैक्शन हो, और ये क्या अचीव कर ले कि स्टेबिलिटी की जो सिचुएशन है उसको अचीव कर ले। तो जब ये स्टेबिलिटी यहाँ पे इनके पास आ जाती है, मिनिमम एनर्जी हो जाती है इनकी जो इनको स्टेबल करती है यहाँ पे, इसमें इनका जो बॉन्ड लेंथ आ जाता है वो हो जाता है आपका 74 पिकोमीटर। सिंस द एनर्जी गेट्स रिलीज, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इस फॉर्म्ड बिटवीन दो हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो जाता है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है बजाय जब वो कैसा होता है, एक आइसोलेटेड एटम होता है। क्योंकि जब एक आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम होता है ना, वो क्या बना सकता है, हाइड्राइड भी बना सकता है और हाइड्रोनियम आयन में भी कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब दो हाइड्रोजन मिल करके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो उसको क्या मिल जाती है, एक स्टेबिलिटी मिल जाती है। द एनर्जी सो रिलीज इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी। तो जो यहाँ पे इनके बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एनर्जी को रिलीज़ किया गया है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। जो क्या कर रही है, करस्पॉन्ड कर रही है टू मिनिमम इन दी कर्व डिपेक्टेड। जो यहाँ पे ये कर्व दिखा रखा है ना, ये कर्व इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि जब यहाँ पे इनके बीच में क्या हो जाता है, बॉन्ड लेंथ का फॉर्मेशन हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी स्टेबिलिटी आ जाती है। कन्वर्सली 435.8 किलो जूल ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है डिसोसिएट करने के लिए एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को। यानी कि जब हमें एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इनके बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करना है तो हमें 435.8 किलो जूल ऑफ एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी इन एक मॉलिक्यूल को यहाँ पे हाइड्रोजन के क्या करने के लिए, डिसोसिएट करने के लिए। यहाँ पे फिगर में बताया है 4.8 में, द पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल एज अ फंक्शन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ऑफ द हाइड्रोजन। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मतलब ये होता है जैसे कि ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, दूसरे ये ए का है, बी का है, इनके बीच का जो ये डिस्टेंस हुआ ना, दैट इज कॉल्ड द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। यानी दो न्यूक्लियस के बीच का जो ये पूरा डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं। द मिनिमम इन द कर्व कॉरेस्पॉन्ड करता है टू द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं बॉन्ड लेंथ कितनी निकल के आई है, यहाँ पे इनकी 74 पिकोमीटर है। और एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे जब इनका बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है तो मोस्ट स्टेबल हो जाता है यहाँ पे क्या है, इनका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लाइक दिस। ये बॉन्ड फॉर्मेशन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है जब एक दूसरे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं हाइड्रोजन के एटम्स आपके दोनों, और यहाँ जब ये एक दूसरे से डिस्टेंस में होते हैं, सेपरेशन होता है इनका, तो देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्बिटल ओवरलैप कंटेंट। इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देयर इज मिनिमम एनर्जी स्टेट जब दो हाइड्रोजन एटम जो होते हैं आर सो नियर दैट एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगो पार्शियल इंटरपेनिट्रेशन। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, मर्ज हो जा रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच रिजल्ट्स इन द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस। ये एक दूसरे में क्या हो जा रहे हैं, मर्ज हो जा रहे हैं ये लाइक दिस।
द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप डिसाइड करता है स्ट्रेंथ ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। जितना ज़्यादा एक दूसरे से यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, जितना ज़्यादा एक्सटेंट रहेगा ओवरलैप करने का बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, उतना ज़्यादा क्या रहेगा यहाँ पे इनका कोवलेंट बॉन्ड, उतना ज़्यादा इनका स्ट्रेंथ इसका बढ़ जाएगा। इन जनरल अगर बात करें, ग्रेटर द ओवरलैप द स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन दो एटम्स। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, जो फॉर्मेशन होता है कोवलेंट बॉन्ड का बिटवीन दो एटम के बीच में, वो रिजल्ट करता है बाय पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द वैलेंस शेल हैविंग द अपोजिट स्पिन। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अगर बॉन्ड की हम बात करते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी जाना है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसका फॉर्मेशन होता है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जो होता है ये फॉर्म होता है ड्यू टू द ओवरलैप ऑफ 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमें पता है हाइड्रोजन एटम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आपका 1s। जब यहाँ पे दो 1s के जो होते हैं ये आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन बनाते हैं यहाँ पे। अगर हम और यहाँ पे जितना ज़्यादा ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा किसके बीच में, 1s के बीच में, जो दो हाइड्रोजन से मिलेंगे। इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि जैसे पॉलीएटॉमिक का मतलब जिसके पास बहुत सारे एटम अटैच होते हैं एक सेंटर से, CH4 की बात करें यानी मीथेन, अमोनिया, वाटर, जो ज्योमेट्री होती है मॉलिक्यूल की ये इंपॉर्टेंट होती है इन एडिशन टू द बॉन्ड फॉर्मेशन। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, जो CH4 मॉलिक्यूल होता है इसका टेट्राहेड्रल शेप होता है, ठीक है, और यहाँ पे HCH जो बॉन्ड एंगल है इनका वो कितना है आपका 109 डिग्री 5 मिनट पे रहता है। वाई इज़ द शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल पिरामिडल। जो VBT है ये एक्सप्लेन करता है शेप के बारे में, द फॉर्मेशन और डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि आपका मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, कि ये ऐसे ही बॉन्ड क्यों फॉर्मेशन करते हैं in terms of the overlap and hybridization atomic orbitals। नेक्स्ट आता है यहाँ पे overlapping of atomic orbitals। When orbitals of two atoms come close to form a bond, their overlap may be positive, negative or zero depending upon the sign। साइन क्या है उस हिसाब से होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में तो रिपेल करते हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव में क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। और ये डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन, जो भी नीचे दिया है अभी इसको देखेंगे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन जो होता है ऑन द बाउंड्री सरफेस ऑफ डायग्राम इन द फिगर 4.9, यानी कि ये हो गया, शो करता है साइन फेज में ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन एंड आर नॉट रिलेटेड टू चार्जेस। यहाँ पे क्या है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दिया गया है ये आपका वेव फंक्शन है, ये इनका चार्ज नहीं है। इस चीज़ को हम क्लियर करके रखेंगे यहाँ पे, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए हमें इन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में रखा हुआ है, ये इनके चार्जेस नहीं है। ऑर्बिटल्स जो फॉर्म हो रहे हैं, बॉन्ड शुड हैव द सेम साइन फेस एंड ओरिएंटेशन। अगर हम चार्जेस की बात करते हैं तो अपोजिट नेगेटिव अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है। लेकिन जब यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो सिचुएशन यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट रहेगी। ऑर्बिटल्स जो फॉर्म हो रहे हैं, बॉन्ड शुड हैव द सेम साइन फेस एंड ओरिएंटेशन इन द स्पेस। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव ओवरलैप, यानी कि क्या होना चाहिए, उनका साइन फेस सेम होना चाहिए और ओरिएंटेशन भी उनका सेम होना चाहिए। वेरियस ओवरलैप्स जो है S और P के ऑर्बिटल के डिपिक्ट किए गए हैं नीचे यहाँ पे, जैसे हम देख सकते हैं। पॉजिटिव की अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो कितने सारे वे से यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये P का है, आपका PX लिया है और एक PY लिया है यहाँ पे, सॉरी ये PZ और PX लिया हुआ है यहाँ पे, तो देख सकते हैं इनका पॉजिटिव फेज और पॉजिटिव फेज क्या है, आपस में ओवरलैप कर रहा है और बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। नेक्स्ट में देख सकते हैं यहाँ पे इनका PZ और आपका यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट वाला, दिस इज